आपका इख्तलाफ हो उनसे, आपकी उनकी किसी भी बात को लेकर, किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर, डिलेड प्रोजेक्ट्स को लेकर आपका इख्तलाफ हो, बिल्कुल जायज़ है। बट अल्टीमेटली एट द एंड मलिक रियाज साहब, बैरियर टाउन अल्टीमेटली इस मुल्क का असासा ही है। हमने देखा है कि कोई भी वॉर एंड टेरर या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी किसी भी कंट्री में हो रही होती है तो उस कंट्री का पूरा जो इन्वेस्टर है वो यूएई की तरफ मूव कर जाता है। यहाँ पे एक तो पैसा उनका डी वैल्यू हुआ, फिर जिन ग्रुप्स के अंदर पैसा डाला, या आज भी किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। बैरियर टाउन यूएई जा रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है। आज का व्लॉग हमारा स्पेशली इस टॉपिक को लेकर होगा। मलिक रियाज साहब को लेकर जितनी अफवाहें इस टाइम पर मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, उन अफवाहों में कितनी सदाकत है। अगर बैरियर टाउन यूएई चला जाता है तो उससे पाकिस्तान की जो रियल स्टेट है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। आज का हमारा व्लॉग स्पेशली इन टॉपिक्स को लेकर होगा। तो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं अभी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, बैरियर टाउन दुबई जा रहा है। पूरी मार्केट में इस टाइम पे जो है वो बूम मची हुई है। हर बंदा इस अफरा तफरी में है कि क्या ये बात सच है या नहीं। अगर बैरियर टाउन दुबई चला जाता है तो हमारे मुल्क पर जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो वो इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ ऑलरेडी बैरियर टाउन की वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो अब उनका अगला स्टेप या उनका रिएक्शन इस पर क्या होगा, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी है मार्केट में। इस टाइम ये अफवाहें काफ़ी ज़्यादा गूंज रही हैं कि बैरियर टाउन यूएई में क्या करने जा रहा है। अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट होगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा, सोसाइटी होगी। बैरियर टाउन ऐसा क्या करने जा रहा है कि यूएई के अंदर भी जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब इस ताक में बैठ गए हैं कि कब बैरियर टाउन की जो यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। हमने लास्ट काफ़ी टाइम से देखा कि बैरियर टाउन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट भी की गई, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मसले मसाइल भी खोले गए। रिसेंटली हमने कुछ ही अरसा पहले देखा कि नैब का जो है वो बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में छापा भी पड़ा, जहाँ पे बैरियर टाउन के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो भी गायब हुए। काफ़ी सारे उनके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो अब वहाँ पर मौजूद उनको वापस मैनेजमेंट को नहीं मिले। बहरहाल ये सारा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हमने देखा कि मलिक रियाज साहब भी यहाँ से जो है वो यूएई शिफ्ट हो गए। उससे पहले भी जाते रहते थे, बहरहाल अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है वो यूएई ही क़याम कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे अपने अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है कि मलिक रियाज साहब के लिए या बैरियर टाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन है वो तंग की गई है। मैं एज ए रियलिटर, मैं एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि मुझे भी ऐसे लगता है कि एक वो डेवलपर, इसमें देखें आपका इख्तलाफ हो उनसे, आपकी उनकी किसी भी बात को लेकर, किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर, डिलेड प्रोजेक्ट्स को लेकर आपका इख्तलाफ हो, बिल्कुल जायज़ है। बट अल्टीमेटली एट द एंड मलिक रियाज साहब, बैरियर टाउन अल्टीमेटली इस मुल्क का असासा ही है। अगर वो यहाँ से अपना सब कुछ लेकर मूव ऑन करते हैं और एक नए मुल्क की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली जो लॉस है वो पाकिस्तान का ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बैरियर टाउन मलिक रियाज ने ही पाकिस्तानियों को एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया है। उन्होंने बताया है कि रहने का तरीका क्या होता है, सोसाइटीज़ होती क्या, किस किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं। आज हम जितनी भी बड़ी से बड़ी सोसाइटीज़ भी पाकिस्तान की हद तक देखें तो वो सारी की सारी हमें बैरियर टाउन को ही कॉपी करती हुई नज़र आती हैं, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा नाम क्यों ना हो। हमने रिसेंटली देखा शायद कुरैशी साहब के बयान में कि शायद कुरैशी साहब ने भी इस जो अफरा तफरी फैली हुई थी इसकी बिल्कुल तायीद कर दी है कि जी बिल्कुल बैरियर टाउन जो है वो यूएई जा रहा है, बैरियर टाउन यूएई में कुछ नया करने जा रहा है। शायद कुरैशी साहब के अकॉर्डिंगली उनसे यूएई गवर्नमेंट ने जो है वो कॉन्टेक्ट किया बैरियर टाउन से और उनको कहा है कि जी आप हमारे मुल्क में, हम आपको लैंड प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे लैंड ले और आप उसके ऊपर जो है वो बैरियर टाउन जैसा एक शाहकार प्रोजेक्ट जो है ना वो यूएई में भी खड़ा कर दें। तो अब बैरियर टाउन का यूएई जाना ये कैसा इम्पैक्ट डालेगा यूएई इटसेल्फ, पूरे यूएई की जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, वो देखा जा सकता है आने वाले टाइम में। बहरहाल यूएई के अंदर इस टाइम पर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के इन्वेस्टर यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। मोस्टली जो है वो जब भी हमने देखा है कि कोई भी वॉर एंड टेरर या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी किसी भी कंट्री में हो रही होती है तो उस कंट्री का पूरा जो इन्वेस्टर है वो यूएई की तरफ मूव कर जाता है। इससे यूएई की जो इकॉनमी है उसको बहुत फ़ायदा होता है और यूएई के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के अंदर कूद पड़ते हैं। सेकेंडली, यूएई उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है जिन्होंने अपने काले को सफ़ेद करना है, जिन्होंने अपने काले को चिटा करना है,
उनके लिए यूएई एक हेवन है। बहरहाल जी, अकॉर्डिंग टू माई रिसोर्सेज डीएलडी ने 6 से 8 हज़ार कनाल की जो लैंड है वो बैरियर टाउन को प्रोवाइड कर दी है और वेरी सून, बहुत जल्द, अभी तक टाइम का तयन नहीं है कि किस टाइम पर ये प्रोजेक्ट जो है इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। बहरहाल बहुत जल्द हमें जो बैरियर टाउन है वो यूएई के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल जी, इसकी अगर लोकेशन को बात करें तो वो मेरे सोर्सेज को भी उस लोकेशन का अभी तक नहीं आइडिया, ना ही बैरियर टाउन ने अभी तक ओपनली जो है वो लोकेशन अनाउंस की है। फिर ये भी बात अभी तक नहीं पता चल सकी कि इसके अंदर क्या कुछ जो है वो लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली इसके अंदर विलास भी होंगे, इसके अंदर बहुत हद तक पॉसिबल है कि प्लॉट्स भी हों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई ऐसे अपार्टमेंट्स टाइप प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिले। ये जो जितनी भी लॉन्चिंग बैरियर टाउन की तरफ से की जाएगी, ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब के सब इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो अवेलेबल होंगे। यूएई में ये प्रोजेक्ट बैरियर टाउन का आने के बाद ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं, ये तो एक ऐसी डिबेट है कि मेरे ख्याल में इस पर मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। बहरहाल बैरियर टाउन मेरे ख्याल में किसी भी जगह पे आता है तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो ना चल सके, स्पेशली फिर जब हम यूएई के मार्केट में जा रहे हैं तो पाकिस्तान का वो सारा इन्वेस्टर तो यूएई में बैरियर टाउन को लेकर इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा। बहरहाल जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो भी बैरियर टाउन के अंदर इंटरेस्ट ज़रूर लेंगे ड्यू टू देयर यूनिक डिज़ाइंस। बैरियर टाउन हमेशा जब भी कुछ करता है तो वो हमेशा कुछ नया करता है, जो पिछले पास्ट ट्रेंड्स हैं उन्हीं को लेकर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा होता। बैरियर टाउन हमेशा से शुरू से अपना कुछ नई, अपनी एक नई जो पहचान है मार्केट में वो बनाना जानता है। जैसे हमें पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले का शिकार नजर आते हैं, यूएई में ऐसा बिल्कुल भी कोई भी ट्रेंड नहीं है। यूएई में जो भी प्रोजेक्ट, जो भी टाइम फ्रेम बताया जाता है उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ही जो है वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम बनता है, और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बनता तो उसके बदले में डेवलपर जो है वो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, क्योंकि यूएई के गवर्नमेंट इनिशियली पहले जो डिपार्टमेंट है वो उस प्राइवेट डेवलपर से पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो अपने पास रखते हैं। इस वजह से यूएई के अंदर हमें किसी भी किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलेट के शिकार नहीं नजर आते। यही सबसे बड़ी रीज़न है कि जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिन्होंने भी रिसेंटली हालिया दिनों में यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि आखिरी 2-2.5 सालों में जो पाकिस्तान में एक चोर ग्रुप फैला हुआ था जिसने सब लोगों का पैसा जो है वह अथाया और उसके बाद वो इस मुल्क से फ़रार हो गए, तो उसमें सबसे बड़ी रीज़न उन लोगों की यूएई के अंदर या टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह ये थी कि यहाँ पे एक तो पैसा उनका डी वैल्यू हुआ, फिर जिन ग्रुप्स के अंदर पैसा डाला, या आज भी किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहरहाल ये हमारे मुल्क की एक बहुत ज़्यादा नीड है, एक वो डिपार्टमेंट जो इसके ऊपर सर्वेलेंस रख सके, चेक एंड बैलेंस कर सके, जो इसको अब मॉनिटर कर सके कि क्या नया होने जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी अपनी लैंड है या नहीं। तो ये एक बड़ा एक ड्रामेटिक चेंज होगा मेरे ख्याल में यूएई की मार्केट में भी, और पाकिस्तान के लिए मैं तो इसको एक बहुत बड़ा लॉस ही समझूंगा। ओवरऑल देखा जाए रियल स्टेट में, तो रियल स्टेट में हमारे यहाँ एक अगर डेवलपर नहीं है तो उसकी जगह दूसरा डेवलपर आता है, वो मार्केट में अपनी जो स्पेस है वो उसको कवर अप कर लेता है और अपना नाम बना लेता है। ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क के लिए ऐसे जो डेवलपर्स हैं, जो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, वो एसेट ही होते हैं। तो कोई भी एसेट, अगर कोई भी बड़ा नाम अगर यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करके जो है वो बाहर की तरफ जा रहा हो या जाने वाला हो, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारे मुल्क का ही नुकसान है। तो हमें इन सारी चीज़ों को देकर सोचना ज़रूर होगा। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।